सुनाते हैं। मैं आप मेरे यूट्यूबर्स, मेरे हितैषी, मेरे रिश्तेदार पुराना, तो मैं आपको सुना रही हूँ। सुनिए। भैरव और दुर्गा भवानी का संवाद है। क्या है? 2082 संवत के संवत्सर का करो बखान, किसे ग्रहों ने चुना वर्षपति और कौन अमात्य प्रधान। ये पूछ रहे हैं भैरव बाबा। तो भवानी क्या कहती है? सूर्य देव इस बार वर्षपति, साल भर के साथी कौन होंगे? सूर्य देव, वही अमात्य प्रधान और वही प्रधान होंगे। ठीक है। राजा मंत्री एक ही होने से, राजा भी वही है और मंत्री भी वही है, तो मिले जुले आएंगे परिणाम। रस पदार्थ हों कम, कोरस भी कमजोर, बड़े अग्नि भय, राज भय और तस्कर चोर, फल फूल हों कम, मगर धन धान्य में पुरजोर हो, संग्रह करके व्यापारी बन जाएंगे जमाखोर। बता रही है भवानी। सिद्धार्थी संवत्सर, इस संवत्सर का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थी। याद रखिएगा दोस्तों। सिद्धार्थी संवत्सर का आओ करें गुणगान, बरसाए यह धरा में और अधिक धनवान। राजा मंत्री से बड़े, विदेश में देश की शान, प्रजा में पनपता रहे पग पग पर यह अज्ञान। देखा दोस्तों, ये हम लोगों के यहाँ उत्तराखंड में इसको सुनना बहुत विशेष महत्व माना जाता है। अब ये क्या कहते हैं? यह किससे मिलेगा? याजन से। सफल मनोरथ वृद्धि, राज प्रशासन नीति से प्राप्त करेंगे सिद्धि। मेघ मीन और कुंभ में शनि करेंगे त्रास। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मेघ राशि में, मीन राशि और कुंभ में शनि त्रास करेंगे, और फिर वहीं पर कुंभ सिंह की राशि में और राहु केतु का वास होगा। परंतु न साहस त्यागी, हिम्मत मत हारना, हो मन में विश्वास, पूजा जप हवन आदि से शीघ्र फल मिलेगी आस। मैंने हिंदी में ही बोला, सबके समझ में आ गया होगा। हैप्पी नव संवत्सर सबको। सिद्धार्थी नाम संवत्सर है, मैंने सबको सुना दिया है ना। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि किसको क्या और कैसे होगा, ये मैं संवत्सर आपको सुनाना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान लगा के सुनिए। पन्ने पलट रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ पर लिखा गया है। ये सब गणितीय ज्ञान मैं पढ़ लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। पता है आप लोगों को, मेरे पिताजी बहुत बड़े गुणवान थे, ज्योतिष थे, जिन्होंने अपना भी बनाया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अपनी अपनी राशि तो शायद पता ही होगी ना। तो मैं पहले मेघ राशि का, 12 राशियाँ होती हैं है ना, उनके गुण, कर्म, व्यक्तित्व, धन, कुटुंब, प्रेम आदि का वर्णन हमारे इस पंचांग में किया गया है। मैं आपको सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान लगा के सुनिए, नोटिस कर लीजिए कहीं पैड में। मेघ राशि जो है, इसमें अधिकांश पुरुष साहसी होते हैं, दुस्साहसी और वीर होते हैं। कठिनाइयों और विपत्तियों से नहीं डरते, वरन लड़कर विजय प्राप्त करते हैं। वे निर्णायक क्षणों में हिचकिचाते या घबराते नहीं हैं। जो निर्णय लेना हो तुरंत ले डालते हैं, जो करना है तुरंत कर डालते हैं। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। यह लोग नेता भी हो सकते हैं। नेतागिरी के अधिकांश गुण इनमें विद्यमान होते हैं। अचल संपत्ति खरीदना रखना इस राशि के व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। किसके लिए? मेघ राशि के लिए। प्रेम से कभी नहीं गाते, और जो महिला संसर्ग में आती है उसके प्रेम में आतुर हो जाते हैं। बता रहे हैं पंडित जी कि इस राशि के अग्नि तत्व के अंतर्गत आने के कारण पुरुषों का पृथक व्यक्तित्व टपकता है और देखने वाले प्रभावित होते हैं। यह लोग अल्पभाषी, समझदार
होशियार होते हैं। इधर उधर की बातें या मित्रों की गुप्त बातें सुनकर पेट में पचा जाते हैं। अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं। यदि नौकरी पेशा है तो साथियों की अपेक्षा हर बात में बढ़ चढ़ कर रहते हैं। यदि अफसर हैं तो अपने अधीन कर्मचारियों पर इनका दबदबा रहता है, हालांकि यह किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। मेघ राशि का था ये। अब मैं वृक राशि सुना रही हूँ, जिसकी चौ या लौ से नाम होता है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, आ से होता है, लाल ई से होता है, वो सब मेघ राशि कहलाती है। उसके बाद ई है, ऊ है, ओ है, व है, य है, वे है, वो है, वो वृक राशि होती है। अब मैं बताऊं कि इस राशि के पुरुष होते हैं हृष्ट पृष्ट, सुंदर और आकर्षित होते हैं, या अथक परिश्रमी होते हैं, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने माफिक बना लेते हैं। या सहनशील और वाकपटु होते हैं और गैरों से सुहृदता पूर्वक मित्रता व्यवहार कर लेते हैं, या अपना गृहस्थ जीवन सफलता पूर्वक चलाते हैं। अतिथि और मेहमानों की खातिरदारी करने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में जरा रूखे स्वभाव के होते हैं। सम राशि के होने के कारण रुपये पैसे के खर्च के मामले में बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। इसी से लोग इन्हें क्या कहते हैं, कंजूस। यह दिवा स्वप्न नहीं देखते, ना कल्पना में खोए रहते हैं। उतने ही पैर फैलाते हैं जितनी चादर होती है। इस राशि के पुरुषों के लिए पृथ्वी से संबंधित व्यवसाय अनुकूल पड़ेंगे, जैसे कृषि, बागवानी, खानों से निकलने वाली धातु, नग, पत्थर आदि वाले। तो इस राशि के लोग ईमानदार होते हैं। इनकी उन्नति व्यापार में या सर्विस में धीरे धीरे होती है, क्योंकि ये ईमानदार होते हैं। ईमानदार का तो जमाना ही नहीं है, कलयुग आ गया है। वृक राशि वाले अनुशासन प्रेमी होते हैं। इनमें मानसिकता दृढ़ होती है और संतुलित जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तेज होती है। एक बार की सुनी अंतर्मन तक पहुंची बात आसानी से भूलते नहीं है। यह सुनते सबकी हैं परंतु करते अपनी हैं। कौन कौन? जिनका नाम ई, उ, ए, ओ, व, वे उसे होता है। अब मैं बताऊंगी आपको मिथुन राशि का। मिथुन राशि कौन होते हैं? जिनका नाम का, की, क, के, को, क, घ, छ, ह, क्ष से होता है, उनको कहते हैं मिथुन राशि। इस राशि के लोग वायु तत्व से संबंधित होते हैं। इस राशि में जन्मे पुरुष बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये शारीरिक परिश्रम करने में कम विश्वास करने वाले और मस्तिष्क के परिश्रम को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। अपनी बौद्धिक चतुरता से या विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं या अपनी सभी परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। बच्चों में बच्चे, बूढ़ों में बूढ़े बन जाते हैं। सीधे और विघ्न बाधाओं रहित रास्ते पर चलने में विश्वास करते हैं। यह न तो किसी के काम में हस्तक्षेप करते हैं, न ही किसी को अपने काम में हस्तक्षेप करना पसंद करते हैं। खर्च के मामले में यह किफ़ायती और सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। इनका बाल्यकाल और शुरू की जवानी 25 वर्ष तक बढ़िया नहीं कही जा सकती, किंतु 30 वर्ष के बाद यह सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। परिवार वालों और मित्रों को सहयोग और सहायता देते रहते हैं। यह धार्मिक प्रवृत्ति और ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं। बुद्धिमान होते हैं और कायदे से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में सफलता पाने वाले होते हैं। कार्यों को पूरा करके छोड़ना ही इनका गुण और नियम होता है। बेईमानी से धन कमाना इन्हें पसंद नहीं होता है। इसी ईमानदारी के कारण इनका समाज में सम्मान होता है। किनका? जो मिथुन राशि के होते हैं, जिनका नाम चौ से, छ से, ह से, श से, घ से, क, का, की इनसे होता है, वो लोग मिथुन राशि वाले होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्क राशि वाले कौन होते हैं, जिनका नाम ही, हु, हा, हो, ड, डी, द, दे, डो से होता है। उनका नाम कर्क राशि कहलाती है। कर्क राशि में जन्मे पुरुष जल तत्व से संबंधित माने जाते हैं। ये भावुक और कल्पनाशील होते हैं। शारीरिक श्रम से मस्तिष्क श्रम को अधिक महत्व देते हैं। विद्वत्ता की परिस्थिति में सबसे ऊंचे होते हैं। अपने बुद्धि से कठिन और जटिल काम भी कर डालते हैं, मगर संघर्षों से कभी कभी नहीं हारते। इनके हाथ पांव फूल जाते हैं और किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। मित्रों परिचितों की राय पर चलते हैं। इसमें कभी कभी धोखा खा जाते हैं और पछताते हैं। इनका वैवाहिक जीवन पूर्णतः सुखी नहीं कहा जा सकता। इस राशि के बहुत से पुरुषों पर स्त्री हावी रहती हैं। यह लोग सच्चे मित्र, सखा होते हैं और दोस्तों को भरसक मदद करने वाले होते हैं। समाज के नेताओं के गुण, टैलेंट इनमें कुछ
छिपे होते हैं, जो समय तथा उचित अवसर पाकर चमक जाते हैं। और जब यह राजनीति में पदार्पण करते हैं तो मगर शिखर तक नहीं पहुंच सकते। इस राशि के व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर मंथर गति से बढ़ते हैं, मगर जब तक वे उसे पा नहीं जाते तब तक वो रुकते नहीं हैं। अपनी लगन और परिश्रम से यह बढ़ते ही चले जाते हैं और उन्नति को प्राप्त होते हैं। यात्राएं ये लोग पसंद करते हैं, इनकी उन्नति अधिकांशतः इन यात्राओं से भी होती है। जीवन के प्रथम चरण में 25 वर्ष के बाद से सफलताएं प्राप्त करते हैं और फिर उन्नति करते ही रहते हैं। इनके जीवन के द्वितीय और तृतीय चरण में सफलता, मान, सम्मान, ख्याति और सभी अर्जित होती है। जीवन संघर्ष में रहता है, मगर चिंता की कोई बात नहीं है। नौकरी पेशा जो है ही उसमें सफलता मिलेगी, मगर साथ ही कोई छोटा सा व्यापार भी करें तो सोने में सुहागा होगा। दोस्तों, ये मेरी राशि है, कर्क राशि, जल तत्व के प्राणी हूँ। बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेती हूँ, बहुत जल्दी मान जाती हूँ, बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ। अब हम बात करेंगे सिंह राशि, शेर की राशि, जिनका नाम मौ से होता है, माँ से होता है ना, और मो से होता है, टॉ से होता है, टो से होता है, टू से होता है, उनको सिंह राशि कहते हैं। मेरे पति देव की राशि सिंह राशि है। जहाँ मैं जल तत्व की प्राणी हूँ वहाँ वो जंगल के राजा हैं। सुनिए भी उनका। सिंह राशि वाले पुरुष एक निष्ठा और गंभीर स्वभाव के होते हैं। यह मुश्किल कामों को हंस हंस कर करने वाले तथा विघ्न बाधाओं पर विजय पाने वाले होते हैं। सच मैं प्रतीक हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात की। यह परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं और बड़े ही कर्मठ व्यक्ति होते हैं। साथ ही वर्षों तक 12-14 घंटों काम करके भी नहीं थकते हैं। अधिकांशतः इनका प्रारंभिक जीवन कष्टप्रद और संघर्षों से युक्त रहता है, परंतु इन पर यह यथासंभव विजय पा ही लेते हैं। विघ्न बाधाओं और विपत्तियों पर यह काबू पाते हैं और सफलता के चरम शिखर पर पहुंच देखे गए हैं। यह पुरुष अपने से ऊंचे व्यक्तियों से मिलते जुलते मित्र बनाते और लाभ उठाते हैं। अपनी वाक्पटुता से हर व्यक्ति को प्रभावित करने में कुशल होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें अचल संपत्ति ज़्यादा लाभदायक है। यह इतने समझदार और चतुर होते हैं कि इनके व्यक्तित्व से अन्य लोग प्रभावित होते हैं। साथ ही अल्पभाषी भी होते हैं। यह अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि बेकार की बातों में रुचि नहीं लेते। अपने व्यवसाय में समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। अर्थ और यश सभी यथा समय प्राप्त करते हैं। अपने निश्चय को पूरा करके ही दम लेते हैं। दुखी और परेशान व्यक्तियों की सदा मदद करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, परिवार की मदद करते हैं और सीधे और सरल पथ पर चलने में विश्वास रखते हैं। यह धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष होते हैं। अपना लक्ष्य निश्चित करके जब तक सफलता नहीं मिल पाती धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। मैं साक्षी हूँ इसकी, मैं देखती हूँ। बहुत अच्छे सिंह जाति के लोग होते हैं। अब हम बताएंगे जिनके नाम पौ से है, टॉ से है, ठौ से है, अड़ों से है, टॉ से है, पौ से, पू पे, होती कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति अत्यंत परिश्रमी और किसी न किसी प्रकार अपना काम निकाल लेने वाले होते हैं। यह अत्यंत स्वार्थी और भोग विलासी होते हैं। बेमतलब किसी से बात करने वाले नहीं होते। धनार्जन में सफल रहते हैं। धन की कमी नहीं रहती, किंतु मितव्ययी नहीं कहे जा सकते। प्रेम के मामलों में उनके विचारों में निर्बलता परिलक्षित होती है। प्रेम के पचड़ों में यदा कदा फंस जाते हैं। इस राशि वाले में आनंद और भोग विलास की जीवन में प्राथमिकता देते हैं। पत्नी के लिए सफल पति प्रमाणित होते हैं। जीवन विलास में बिताते हैं। कन्या राशि जिनकी होती है, जीवन में संघर्ष और बाधाएं आती हैं, पर यह उनसे विचलित कभी नहीं होते, सफलता प्राप्त करते हैं। इस राशि के व्यक्ति गहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं और इनकी था पा जाना आसान बात नहीं होती। यह योजना बनाकर कार्य करने वाले और अनवरत कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। यह घर कुटुंब की सहायता करने वाले और श्रद्धालु होते हैं। बेकार के संघर्ष लड़ना झगड़ना इस राशि वालों को पसंद नहीं, किंतु यह अन्याय और अत्याचार सहन नहीं कर सकते। इनका ध्येय होता है पढ़ना, मनन करना और धन एकत्रित करके सुख प्राप्त करना। बढ़िया
एडवोकेट, वकील, जज, मैनेजर, प्रशासक, सफल व्यापारी तथा साहित्यकार इसी राशि में संबंधित होते हैं। साहित्य में इनकी विशेष रुचि होती है और कई बार नवीन साहित्य सृजन में इनके प्रयत्न सराहनीय होते हैं। यह हर काम को विवेकपूर्ण तरीके से करते हैं। ये बताई थी मैंने आपको कन्या राशि। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तुला राशि। तुला राशि जिनका नाम रौ से होता है, रा से होता है, री से होता है, रे, रो, तौ, तू और त्रो से त्रिशूल। इस राशि के पुरुष ईमानदार और न्यायप्रिय होते हैं और प्रलोभनों से या अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता से विचलित नहीं होते। यह पुरुष भाग्यशाली और किसी परिश्रम से सफलता पाने में विश्वास करने वाले होते हैं। अनुजों की आज्ञा न मानने पर भी यह शांत रह जाते हैं। छोटे व्यक्ति से छोटे भाई कहना नहीं मानते तब भी ये शांत होते हैं, नाराज नहीं होते हैं। इसलिए इनकी धाक जमी नहीं रहती, जिससे इनमें कभी कभी घुटन होती है। यह सदाचारी और पत्नी से विशुद्ध प्रेम करने वाले होते हैं। मन मस्तिष्क पीपल के पत्ते के समान चंचल और अस्थिर बना रहता है। उत्साह से किया कार्य मंथर पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है और उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी सब मिलनी चाहिए। शत्रु बराबर बने रहते हैं। एक शत्रु खत्म होता है, दूसरा तैयार हो जाता है, मगर यह उनमें विचलित नहीं होते। इनके आतंक और व्यक्तित्व से शत्रु डरते हैं और हानि नहीं पहुंचा पाते। इस राशि वालों में दूरदर्शिता होती है, निर्णय शक्ति तेज होती है और कुछ क्षणों में सोच समझकर अंतिम निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं। ये कुछ क्षणों में सोच समझ अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता इनमें होती है। यह अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं और विरोधी तथा शत्रु भी इनका सम्मान करते हैं। यह जिस काम में लग जाते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों, इसी से इन्हें सफलता प्राप्त होती है। इनके विरोधी और शत्रु भी होते हैं, किंतु यह इनको हानि नहीं पहुंचा सकते। या विरोधपूर्ण वाले बातें और कटु व्यवहार टालकर अपनी कूटनीति से अपना रास्ता बदलकर सफलता की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। ये कौन होते हैं? तुला राशि वाले। कौन? जो कि रॉड नाम वाले होते हैं, रुद्रनाम होते हैं। आगे सुनिए, बने रहिए मेरे साथ। अब आगे की राशियां कल पार्ट 2 के साथ मिलते हैं दोस्तों।